टाइडल लॉक सिस्टम बनाया था, यानी जब ज्वार आता तो जहाज अंदर आ जाते और जब पानी कम होता तो लकड़ी के दरवाजे बंद कर दिए जाते ताकि जहाज कीचड़ में न फंसे। लोथल से मोहरें मिली हैं जो फारस की खाड़ी और ओमान की हैं। मेसोपोटामिया के राजाओं ने अपने लेखों में लिखा है कि वे मेलुहा नाम के देश से सामान मंगवाते थे। इतिहासकार मानते हैं कि मेलुहा ही सिंधु घाटी सभ्यता का असली नाम था। ये लोग दुनिया के पहले इंटरनेशनल बिजनेसमैन थे जो कारेलियन मनके, हाथी दांत और मोर निर्यात करते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई में 10.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी कांसे की मूर्ति मिली जिसे दुनिया डांसिंग गर्ल कहती है। यह मूर्ति उस जमाने की मनोविज्ञान और फैशन को समझने की खिड़की है। वह लड़की नग्न है, लेकिन उसके एक हाथ में ऊपर से नीचे तक चूड़ियां भरी हुई हैं। उसका एक हाथ कमर पर है और सिर थोड़ा पीछे झुका हुआ है। उसके चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास है। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मॉन्टिमर व्हीलर ने कहा था कि इस छोटी सी लड़की के खड़े होने के अंदाज में एक अजीब सी अकड़ है, जैसे वो पूरी दुनिया को जानती हो। इससे पता चलता है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति दबी कुचली नहीं थी। वे कला प्रेमी थे, फैशन जानते थे और धातुओं को पिघलाकर ढालना जानते थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई समाज कितना खुशहाल है तो वहाँ के बच्चों के खिलौने देखिए। सिंधु घाटी से हमें हथियारों के नाम पर सिर्फ तांबे के छोटे चाकू या भाले मिले हैं जो शायद शिकार या सब्जी काटने के काम आते थे। वहाँ कोई बड़ी तलवार, ढाल या कवच नहीं मिला, लेकिन वहाँ खिलौनों का भंडार मिला है। मिट्टी की बैलगाड़ियाँ, सिर हिलाने वाले जानवर, सीटी बजाने वाली चिड़ियाँ, पासे और शतरंज जैसे बोर्ड गेम्स। यह एक ऐसा समाज था जो युद्ध पर नहीं बल्कि व्यापार और परिवार पर केंद्रित था। 700 सालों तक उन्होंने बिना किसी बड़ी जंग के शांति से राज किया। यह मानव इतिहास में दुर्लभ है। लेकिन 1920 के आसपास कुछ बदलने लगा। जो लिपि हजारों साल से एक जैसी थी वो गायब होने लगी। बाट और माप का सिस्टम टूटने लगा। लोथल का बंदरगाह सूखने लगा और मोहनजोदड़ो की साफ सुथरी सड़कों पर अवैध निर्माण होने लगे। वह महान अनुशासन, वो केंद्रीय शक्ति जो सबको जोड़े हुए थी, वो बिखर रही थी। और फिर लोग अपने भरे पूरे घरों को छोड़कर जाने लगे। क्या हुआ था? क्या प्रकृति ने बदला लिया था या कोई बाहरी दुश्मन आ गया था? धोलावीरा शहर के गेट पर एक गिरा हुआ साइन बोर्ड मिला है जिस पर 10 बड़े अक्षर लिखे हैं। यह दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड है। शायद उस पर लिखा था स्वागत है, लेकिन अब उस शहर में स्वागत करने वाला कोई नहीं बचा था। साल 1944 ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर मॉर्टिमर व्हीलर पुरातत्व विभाग के प्रमुख बने। उन्होंने मोहनजोदड़ो में मिले उन बिखरे हुए 37 कंकालों को देखा। व्हीलर ने एक सनसनीखेज थ्योरी दी। उन्होंने ऋग्वेद का हवाला दिया जहां भगवान इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ है किलों को तोड़ने वाला। व्हीलर ने अदालत के अंदाज में कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की हत्या का आरोपी इंद्र है। उनकी थ्योरी थी आर्य आक्रमण। उन्होंने कहा कि मध्य एशिया से घोड़ों पर सवार होकर आर्य आए। उन्होंने इन शांतिप्रिय व्यापारियों पर हमला किया और सबका कत्लेआम कर दिया। दशकों तक स्कूलों में यही पढ़ाया गया, लेकिन सच क्या है? आधुनिक विज्ञान ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया है। वो कंकाल एक ही समय के नहीं थे, वे अलग अलग दशकों में मरे थे। कंकालों पर हथियारों के गहरे घाव नहीं थे जो किसी बड़े युद्ध की ओर इशारा करते। राखी घड़ी में मिले डीएनए सैंपल से पता चलता है कि यहाँ के लोगों का जीन पूल हजारों सालों से एक जैसा था। कोई अचानक विदेशी बदलाव नहीं आया था। तो अगर युद्ध नहीं हुआ तो वो मरे कैसे? हत्यारा कोई इंसान नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन था। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी पर नहीं बल्कि एक और विशाल नदी पर निर्भर थी, घग्गर हकरा नदी, जिसे कई विद्वान पौराणिक सरस्वती नदी मानते हैं। सैटेलाइट इमेजरी और भूवैज्ञानिक बताते हैं कि करीब 2000 बीसी से 1900 बीसी के आसपास हिमालय में बड़े भूकंप आए। इन भूकंपों ने जमीन को ऊपर उठा दिया और नदियों का रास्ता बदल दिया। यमुना नदी जो पहले सरस्वती में मिलती थी वह पूरब की तरफ मुड़कर गंगा में मिल गई। सतलज नदी पश्चिम की तरफ मुड़कर सिंधु में मिल गई। परिणाम, वह विशाल सरस्वती नदी जिसके किनारे हजारों शहर बसे थे वह सूखने लगी। सोचिए उस मनोवैज्ञानिक डर को, जब आपके शहर का कुआं सूख जाए, फसलें मर जाएं और बारिश होना बंद हो जाए। यह एक धीमी मौत थी। लोग भूखे मरने लगे और बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया। मोहनजोदड़ो के वो कंकाल शायद महामारी के शिकार थे, युद्ध के नहीं। अब बात करते हैं उस सबसे विवादित और रहस्यमयी थ्योरी की जो अक्सर इंटरनेट पर तैरती है। क्या मोहनजोदड़ो में 4000 साल पहले परमाणु विस्फोट हुआ था? दावा किया जाता है कि मोहनजोदड़ो में एक खास जगह है जहां रेडियो एक्टिव राख मिली है। वहां के पत्थर पिघलकर कांच बन गए हैं जो सिर्फ 1500 डिग्री सेल्सियस से
ऊपर के तापमान पर होता है। महाभारत के सौप्तिक पर्व में एक ब्रह्मास्त्र का जिक्र है जिसकी चमक हजारों सूर्यों जैसी थी। लेकिन वैज्ञानिक सच यह है कि यह थ्योरी सुनने में रोमांचक है, पर विज्ञान इसे नहीं मानता। वो पिघले हुए पत्थर परमाणु बम से नहीं बल्कि मिट्टी के बर्तनों की भट्टियों के ज्यादा गर्म होने से बने थे। रेडियो एक्टिविटी का कोई ठोस सबूत किसी भी प्रतिष्ठित लैब ने कंफर्म नहीं किया है। वो राख, सदियों से जमा हुई धूल और ईंटों का चूरा था। लेकिन यह सच है कि महाभारत में वर्णित द्वारका नगरी का डूबना और सिंधु घाटी का पतन एक ही कालखंड के आसपास हो सकता है। जब नदियां सूख गईं और शहर रहने लायक नहीं बचे तो लोगों ने क्या किया? उन्होंने पलायन शुरू किया। वे अपने आलीशान पक्के घरों, ड्रेनेज सिस्टम और स्विमिंग पूल को छोड़कर पूरब और दक्षिण की तरफ चल पड़े। वे गंगा यमुना के मैदानों और गुजरात महाराष्ट्र के इलाकों में जाकर बस गए। लेकिन एक त्रासदी हुई। नए इलाकों में संसाधन कम थे। उन्हें वापस गांव की तरफ लौटना पड़ा। अगली कुछ सदियों में लिखना पढ़ना भुला दिया गया। ईंटों के स्टैंडर्ड साइज का ज्ञान खो गया। इंटरनेशनल ट्रेड बंद हो गया। इसे इतिहास में शहरीकरण का अंत कहा जाता है। भारत 1000 साल पीछे चला गया। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह मर गई? नहीं, शहर मरे थे, लोग नहीं। सिंधु घाटी के लोग कहीं गायब नहीं हुए, वे हम बन गए। आज भी हम जिस तरह नमस्ते करते हैं, जिस तरह मांग में सिंदूर भरते हैं, जिस तरह पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं या जिस तरह अपनी साधी पहनते हैं, यह सब हमें किसी किताब ने नहीं सिखाया। यह हमारे डीएनए में 5000 साल से चला आ रहा है। हड़प्पा की ईंटें टूट गईं, लेकिन उनकी संस्कृति आज भी भारत की आत्मा में सांस ले रही है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। राखी गढ़ी की हालिया डीएनए रिपोर्ट ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने आर्य सिद्धांत और भारतीय इतिहास की किताबों को बदलने की चुनौती दे दी है। क्या हम सच में बाहर से आए थे या हम हमेशा से यहीं थे? हरियाणा का हिसार जिला, यहाँ एक गांव है राखी गढ़ी। यह जगह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ी साइट मानी जा रही है। साल 2015 से 16 में यहाँ पुरातत्वविदों ने खुदाई की और उन्हें एक 4500 साल पुराना महिला का कंकाल मिला। वैज्ञानिकों ने इस कंकाल के कान की हड्डी से डीएनए निकाला। यह एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन कामयाबी मिली। 2019 में जब इस डीएनए की रिपोर्ट दुनिया के सामने आई तो इतिहास की किताबों में भूचाल आ गया। उस महिला के डीएनए में स्टेपी यानी आर्यन जीन का कोई नामो निशान नहीं था। यानी तथाकथित आर्य उस समय वहां मौजूद नहीं थे। उसका डीएनए आज के दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय दोनों से मेल खाता है। निष्कर्ष यह है कि हम सब, चाहे उत्तर के हों या दक्षिण के, उसी हड़प्पा महिला के वंशज हैं। आर्य और द्रविड़ की लड़ाई शायद राजनीति ने बनाई थी। विज्ञान ने साबित कर दिया कि हड़प्पा के लोग ही आधुनिक भारतीय हैं। हम कहीं बाहर से नहीं आए, हम हमेशा से यहीं थे। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सनौली गांव। यहाँ 2018 में ASI को कुछ ऐसा मिला जिसने इस धारणा को तोड़ दिया कि सिंधु घाटी के लोग सिर्फ शांति प्रिय व्यापारी थे और लड़ना नहीं जानते थे। सनौली में जमीन के नीचे से शाही ताबूत मिले और उनके साथ मिले युद्ध रथ, तांबे की तलवारें, ढाल, हेलमेट और घोड़ों या बैलों द्वारा खींचे जाने वाले रथ। यह खोज 2000 BC से 1800 BC के आसपास की है। यह वही समय है जब महाभारत का युद्ध माना जाता है। सनौली के ये योद्धा बताते हैं कि हमारे पूर्वज सिर्फ ईंटें जोड़ना नहीं बल्कि तलवार चलाना भी जानते थे। यह खोज वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति के बीच की गुम हुई कड़ी हो सकती है। 5000 साल बाद आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं। हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, सैटेलाइट्स हैं और बुलेट ट्रेन हैं। लेकिन क्या हम हड़प्पा वालों से ज्यादा समझदार हैं? जब मुंबई या दिल्ली में थोड़ी सी बारिश होती है तो सड़कों पर पानी भर जाता है, सीवर जाम हो जाते हैं। हड़प्पा वालों ने 5000 साल पहले ऐसी नालियां बनाई थीं जो कभी जाम नहीं होती थीं। उन्होंने पानी की एक एक बूंद की कीमत समझी थी। इतिहास की चेतावनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसी दुश्मन की तलवार से नहीं बल्कि पर्यावरण बदलाव से खत्म हुई थी। उन्होंने नदियों के सूखने और मानसून के बदलने का सामना किया। आज हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मौसम बदल रहा है। हड़प्पा के खंडर हमें चीख चीख कर कह रहे हैं कि अगर तुम प्रकृति के साथ नहीं चलोगे तो तुम्हारे बड़े बड़े शहर भी एक दिन मुर्दों का टीला बन जाएंगे। कहानी के अंत में आइए एक नजर अपने आप पर डालें। जब आप सुबह उठकर नहाते हैं, जब आप हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, जब एक भारतीय महिला
अपनी मांग में सिंदूर भरती है, जब हम पीपल के पेड़ या नंदी की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि जिस शतरंज को हम खेलते हैं, यह सब हमें हड़प्पा सभ्यता ने दिया है। सभ्यताएं मरती नहीं हैं, वे बस अपना रूप बदल लेती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें भले ही रेलवे लाइन के नीचे दब गई हों, लेकिन उसकी आत्मा आज भी 140 करोड़ भारतीयों के दिल में धड़क रही है। 1826 में चार्ल्स मैसन ने जिसे सिकंदर का समय समझा था, वह असल में